बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की मदद से अदलिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा बिल मंजूर कर लिया है। ये क्या कहानी है, इस पर आपसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज बताएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हुई हंगामा खेज़ पेशरफ्त के बारे में कि आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर अज खुद नोटिस की समाअत थी। समाअत शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि हम मेरे रफ़ीक जज जस्टिस अमीन उल हक साहब कुछ कहना चाहते हैं। तो अमीन उल हक साहब के पास जब माइक गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस केस में मज़ीद नहीं बैठना चाहता, मैं खुद को इस बेंच से अलग करता हूँ। इसकी वजह बताते हुए जनाब जस्टिस अमीनुल हक साहब ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कल जो फैसला दिया है 184-3 के तहत अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास इस तरह से है ही नहीं। अगर इस तरह से चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लेते हैं तो ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। लिहाजा मैं ऐसे किसी बेंच में नहीं बैठूंगा जो आइन और कानून के मुतराफी हो। ये बात कहते हुए जस्टिस अमीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। उस सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में थरथली मच गई। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि वो इस केस को कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन एक नया सानिया उनके सामने खड़ा हो गया। जजेस उठकर अपने चैम्बर्स में चले गए। समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। असल में कहानी क्या है, जब सीनियर मोस्ट जज मुतवक्का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक केस में ये रिमार्क्स दिए थे कि 184-3 के तहत चीफ जस्टिस इस अहल नहीं है कि वो इस तरह अज खुद नोटिस ले सके। ये फैसला 2-1 की कंडीशन के साथ उन्होंने दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब के पास इंतज़ामी इख्तियारात जो कि अज खुद नोटिस लेने के हैं वो बहुत महदूद हो गए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं और ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस होने के तमाम तकाज़ों को निभाते जा रहे हैं, उनका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पर भरपूर तरीके से छा गया। तमाम जजेस को इस बात से इत्तफाक है कि मुतवक्का चीफ जस्टिस से इस तरह की दुश्मनी या उनके इन आइनी फैसलों से इख्तलाफ उनके लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा जजेस ने खुद को ऐसे बेंचों से अलग करना शुरू कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कुछ देर का वक्फा लिया और समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब कल दोबारा से बेंच बनाएंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि उनका आइनी हक नहीं है। यही बात जस्टिस काजी फायज ईसा ने कही थी, यही जस्टिस उमर अता बंदियाल दोबारा से करने जा रहे हैं। दोबारा बेंच बनेगा और ये समाअत यहीं से स्टार्ट होगी, नए सिरे से नहीं सुनी जाएगी। यानी केपी और पंजाब असम्बली के इंतखाबात की समाअत के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से बेंच बनाकर जस्टिस उमर अता बंदियाल जो बहुत जल्दी में हैं, कल इसको दोबारा से काबिल समाअत करेंगे और यहीं से इसकी समाअत का आगाज़ करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर अपनी अमल दरामदी को रोक दिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एज ए वज़ीर आज़म अटारनी जनरल को हदायत जारी की है कि जो रेफरेंसेस काजी फायज ईसा पर इमरान खान ने और PTI की वफाकी हुकूमत ने अपनी बदअनवानी छुपाने के लिए दायर किए थे, उनके लिए हम अदालत नहीं जाएंगे, मज़ीद उसकी पैरवी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तमाम रेफरेंसेस झूठे थे। उसमें काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान के लोगों को हरासा करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फायज ईसा पर दब्बा लगाना चाहती थी, किसी न किसी तरह का ब्लैक डॉट उनके ऊपर लगाना चाहती थी ताकि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बेहतरीन जानती है कि अगर काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो काजी फायज ईसा कायद आज़म के सबसे करीबी साथी के बेटे भी हैं और बलोचिस्तान की सबसे खूबसूरत शख्सियत में भी गिने जाते हैं, ईमानदार भी हैं, मालदार भी हैं और अपने अज़म के पक्के भी हैं। अगर ये शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो चीफ जस्टिस के ओहदे को, उसके रुतबे को तकवीत देगा, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी किसी का चीफ जस्टिस नहीं होगा। ये पाकिस्तान का एक आइनी चीफ जस्टिस होगा। जस्टिस भगवान दास के बाद
ऐसा कोई चीफ जस्टिस देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए अपना हाथ खड़ा करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस काजी फायज ईसा को बदनाम करने के लिए दायर किया था, उसमें जनाब सदर आरफ अलवी साहब की मावनत उनको शामिल थी। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि सदर आरफ अलवी अपने आइन से एक दफ़ा फिर इनहराफ करते हुए जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा पर ये हरासगी का मुकदमा करते हुए शर्मिंदा नहीं हुए। जनाब शहबाज शरीफ ने मजीद अटारनी जनरल से गुजारिश की है कि आप किसी भी अदालत में इस जुडिशल केस के ऊपर नहीं जाएंगे, हम मजीद काजी फायज ईसा के खिलाफ किसी पेशी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर आइनी फेल है। हुकूमत ने एक तरफ काजी फायज ईसा को गो हेड दिया है और काजी फायज ईसा को ताकत दी है, दूसरी तरफ काजी फायज ईसा ने सीनियर मोस्ट जज होने के नाते से सुप्रीम कोर्ट में अलम बगावत बुलंद किया है, जिसकी गूंज ये आज बेंच टूटने तक सबको सुनाई दी गई है। काजी फायज ईसा के इस फैसले से अपोजिशन पर, इस वक्त अपोजिशन में तो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, उनमें रोना धोना बहुत अच्छे तरीके से जारी हो चुका है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी जैसे लोगों को रोते धोते देखा है। फवाद चौधरी कहते थे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चौधरी साहब, अगर आपने खड़े ही होना है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हों, अदारे के साथ खड़े हों। आप एक जज के साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप एक जज को ताकत देकर अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। कौम ये बात आपकी जान चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर यह हुकूमत का बहुत बड़ा हमला है। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक जज से आज खुद नोटिस का इख्तियार लेकर 3 सीनियर मोस्ट जजों को देना ये कोई हमला नहीं। एक जज अपनी मर्जी से अगर तमाम जजेस को भेड़ बकरियों की तरह चलाना चाहता है तो ये गैर कानूनी है। आपको गैर कानूनीयत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पुराने असम्बली के वर्कर हैं, आप पार्लियामेंट के पुराने रुकन हैं। आप एक पार्टी की शरंगेज पॉलिसी में डूब कर अपने आप को, अपने बाप दादा के वकार को, नाम को ख़राब मत करें। नाजरीन, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल थी ये हमने आपको बताई है। तो अब हम कल आपको लेके चलते हैं पार्लियामेंट। परसों एक कानून पास कराया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से, जिसके ऊपर उन्होंने आज खुद नोटिस के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल कर लिया, चीफ जस्टिस को निकाल दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर बड़ा वावेला मचाया। कुछ वावेला तो हमने आपको बताया, कुछ अभी नहीं भी बताया। इमरान खान ने कहा ये इस पर हमला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर, आइन पर हमला कर दिया है, ये कर दिया है। लेकिन असल सूरत यह है कि आज सेनेट से वही कानून पास हो चुका है। नाजरीन, सबसे मजे की बात यह है कि सेनेट में लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के बगैर कोई कानून सेनेट से पास नहीं हो सकता। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के खिलाफ मीडिया पर, ट्विटर पर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठकर ज़ारो कतार रो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सेनेट में सिर्फ 19 लोग पेश करके अपोजिशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी नंबर ऑफ गेम में से 19 बंदे पेश किए हैं जिन्होंने मुखालफत की और यह बिल को आसानी से पास होने दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनाफिकाना पॉलिसी का मयार आपके सामने है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून को मंजूर होने से रोकना चाहती है या चाहती थी तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में अवान बाला में अपनी पूरी तादाद के साथ आज हाजिर होती और इस बिल की मुखालफत करती जो कभी पास ना होता। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक एनआरओ के तहत इस बिल को पास किया है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनआरओ लेने में कामयाब हो गई है। हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील कर ली है और इस डील के तहत इमरान खान साहब को आसानियां दी जाएंगी और हुकूमत वक्त अपना काम करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एनआरओ देने में और पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब एनआरओ लेने में कामयाब हो गए हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत आज हमने सेनेट में देखा। यानी कि ये सारी हवाई बातें हैं, मैं इसको गुलामी से निकालूंगा, मैं इस कौम को बचा लूंगा, और उधर से शहबाज शरीफ साहब की बातें, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये पहले कौम से माफ़ी मांगे। ये दोनों लीडर हजरात अवाम को अजीब से झांसे में रखे हुए हैं और ऐवानों में एक दूसरे से मिली भगत करके कवानीन को पास कर रहे हैं। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, आखिरी अदालत आप हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।